गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आंचल गुड इवनिंग। मुस्कान, रणविजय, नेहा गुड इवनिंग। बहुत तसल्ली मिल रहा है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। आप लोगों का नाम देख के इतना हमको प्यार आ रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। इतना खुशी हमको सामने से भी नहीं मिलता था, क्योंकि इतने दिन से एक तो आप लोग को सामने से देख नहीं रहे हैं, उसके बाद चलो सामने से नहीं देख रहे थे, आपकी आवाज भी नहीं सुन रहे हैं। कम से कम इतना था कि आप लोगों का नाम देख के, कमेंट देख के लगता था कि आप हैं पास में। भले ही दूर बैठे हैं लेकिन लग रहा था कि पास में है। तो इधर दिखना भी बंद हो गया था, कमेंट भी दिखना बंद हो गया था। हमको लग रहा था हम कर क्या रहे हैं, एकदम अकेले अकेले हम फील कर रहे थे। शिबू गुड इवनिंग। मोतीराज गुरुजी प्रणाम। प्रणाम मोतीराज। हो गया मोतीराज, एकदम लगातार लिखे जा रहे हैं। जेनिस गुड इवनिंग। किशु गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद आप लोग भी। सर आपके बिना मन नहीं लग रहा है घर पर। सर जी आ जाइए रणविजय, घर पे कर क्या रहे हैं। विक्की गुड इवनिंग। किशु गुड इवनिंग। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। ऐसे तो पीछे क्लास में मिले थे जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद तो 2 महीने के बाद लगभग मिले थे, लेकिन इस बार 4-5 दिन, तो मुश्किल से 5-6 दिन के बाद हम लोग बीच में नहीं मिले हैं। उसी में बहुत मिस कर रहे थे आपको, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कल तो कमेंट नहीं आ रहा था ना, हम इरिटेट हो गए थे, हम छोड़ दिए क्लास। हम बोला नहीं लेंगे हम क्लास। आंचल बहुत मिस किए सर। अरे आप किए आंचल, हम अपनी बता नहीं सकते हैं। बोले ना कल शाम में हम क्लास लेने आए और हम गुस्सा में हम छोड़ दिए, बोले कि हम नहीं, हमको किसी का दिख ही नहीं रहा, हम कुछ भी नहीं क्लास व्लास नहीं लेंगे। तब रात भर में सबको ठीक करवाया गया है पूरा। सर कुछ काम था इसलिए रुके हुए हैं, बट 26 को पक्का आऊंगा सर। हाँ आ जाइए रणविजय, बड़ा तसल्ली मिल रहा है। वी लव यू सर। अरे लव यू टू विक्की। हमको ये पता चलता है ना, लोग बोलता है क्या कि वो आई मिस यू सर जी। रणविजय अरे हम भी बहुत मिस किए आप लोगों को। चलिए, तो उम्मीद करते हैं पूजा आप लोगों का बहुत अच्छा बीता होगा, आप लोग छुट्टी एंजॉय भी किए होंगे। हम कहीं भी नहीं गए थे, सुबह से शाम तक इसी ऑफिस में, छोटे से ऑफिस में बैठ के और दिन रात वही सब कुछ लिखना, यही सब चल रहा था। बहुत ज़्यादा हम भी मिस कर रहे हैं आप लोगों को। अब रियल बताएं तो अब लगता है कि पता नहीं ये कब कितना जल्दी से जल्दी खोले और सब लोग आ जाए। ऋषिकेश सर टूर पे गए हैं, आ गए ऋषिकेश सर वापस। टूर पे गए थे पूरा, वो लोग सिक्किम विक्किम कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। चलिए तो काम शुरू करें। वंडर गर्ल सर आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। अब सब लोग बोलेगा देखिए वंडर गर्ल आ गई कमेंट के लिए। सर आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। क्यों सर? मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। अरे वाह, बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है वंडर गर्ल को। यस सर जी, आपके लिए मम्मी मेरी प्रसाद भी बना के रखी है। दादी बोलती है कि लेते जाना नहीं तो बहुत मारेंगे तुमको। अच्छा ठीक है, मम्मी को प्रणाम बोलिए, दादी जी को भी प्रणाम बोलिए, और मेरे लिए लेते आइएगा जो भी प्रसाद मिले, और सब भी जो जो चीज खाने पीने का आइटम मिले सब लेके आइएगा मेरे लिए। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं काम, बहुत दिन हो गया था। चलिए स्टार्ट करें। ए बी और सी के आय और बचत क्रमशः 4-5-2 और 3-2-1 के अनुपात में है। आय है ए बी सी, कहे भाई ये आ गया, ये लीजिए ए, ये बी और ये सी, इनके इनकम का रेशियो बता रहा है 4-5-2।
शेविंग का रेशियो बता रहा है 3:2:1। बोल रहा है खर्च का अनुपात, भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो खर्च आएगा। मिथिलेश कैसे हैं सर जी? ठीक है मिथिलेश बाबू, आप कैसे हैं? आप ठीक है ना? देखिए इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर हम क्या बताए थे, 2 रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया। देखिए आचल मजा तब आएगा ना कि आप वहीं पर बैठे रहिए। अच्छा जी, वही तो बोले, अभी तक कोई कुछ लिखे नहीं थे। सोनी कुमारी सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। यही सब बात तो सुनने को हमको मिलता नहीं था, तो क्लास में मेरा मन कहां से लगे पढ़ाने में। हाँ यस किशु, घटाया 2 रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। मजा तब आएगा ना जब आप बैठिए वहीं पर, दूर दूर रहे लेकिन दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वहीं से बोलते रहिएगा आप लोग, हम सुन लेंगे आवाज को। मतलब ये बात ऐसा नहीं है, महसूस हम कर लेंगे। तो 2 रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता जब तक उनके बीच कोई रिलेशन ना हो। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा तो आप जोड़ या घटा नहीं सकते। यहां रिलेशन दिया, ए अपनी आय का 80% बचत करता है। भाई ए के बारे में बता रहा है कि वो 80% बचत करता है, किसका? आय का। तो ए का इनकम और सेविंग ये 100, ये 80, 20 25 100, 20 चौक 80, तो भैया एक्सपेंडिचर 1 आएगा। ये ए का ये इनकम और ये सेविंग, इनकम बोल रहा है 5 होना चाहिए और सेविंग बोल रहा है 4 होना चाहिए। इसमें गुना करेंगे 3 से, इसमें गुना करेंगे 4 से। 2 स्टेप बैलेंस है। 15 चौक 60, 15 पचे 75 और 15 दूनी 30। इसमें 16 से गुना किएगा, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 इकाई 16, घटा दीजिए 10 से 8 गया 2, 5 से 4 गया 12। एकमात्र यही तो दिख रहा है आंसर। हम आपको बताए हैं रणविजय कि आप इतना परीक्षा में करिएगा तो बहुत खराब बात है। इतना परीक्षा में नहीं करना था। अगर एग्जाम में हम लोग बैठे होते तो एग्जाम में बस इतना काम करना था कि देखते हम लोग क्या 80% बचत करता है, इनकम 100, एक्सपेंडिचर 80, इसमें 5 से, इसमें 4 से, ऊपर में 5 से, नीचे में 4 से। उसके बाद क्रॉस जाएंगे तो ऊपर में 3 से और नीचे में 4 से, यानी ये 15 चौक 60 और 16 तिया 48, अंतर 48, 2 50, 10 60। पहला टर्म 12 या 12 का फैक्टर, पहला टर्म 12, ये नहीं ये नहीं ये नहीं आंसर। बस देखिए एग्जाम में हम बस इतना किए, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप एग्जाम में कितना काम करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया रणविजय, बहुत बढ़िया। सब जो आंसर किए हैं ऑप्शन नंबर बी उन सब का है सही। आगे बढ़े, दिया है 2 समान बोतलें। देखिए समान बोतलें, गौर करने वाली बात है। समान बोतलें मतलब साइज इक्वल है, क्रमशः 1/4 भाग और 1/5 भाग अम्ल से भरा है। बचे हुए भाग को पानी से भर दिया गया। दोनों मिश्रणों को एक नए टब में उड़ेला गया। नए मिश्रण में अम्ल पानी का नया अनुपात क्या होगा? भाई 1/4 भाग एसिड और वाटर है, तो 1/4 भाग एसिड यानी 1, टोटल 4, तो वाटर 3 होगा। और दूसरा 1/5 तो ये 4 होगा। दोनों को मिला देना है तो 2 स्टेप बैलेंस, 4 1 5 इक्वल बोला है, तो इसमें 5 से, इसमें 4 से, ये बन जाएगा 5 इकाई 5, 5 तिया 15, ये बनेगा 4 इकाई 4, 4 चौक 16, ये जुट जाएगा 9, 6 5 31, 9 अनुपात 31, 9:31। करिश्मा आ गई, गुड इवनिंग। एक टीवी, रेडियो और फ्रिज के क्रय मूल्य का अनुपात। टीवी कैसा सामान है ये आपको बताए थे, किस टाइप का सामान है? टीवी, रेडियो, फ्रिज
कि क्रैमुल का अनुपात सीपी का अनुपात 2:3:1 एवं इनके हानि का अनुपात, लॉस का अनुपात। इतना बात तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी में लॉस को, सीपी में नेहा ऑप्शन नंबर डी बा पहले ही बना लिए हैं। अच्छा, किसका पिछले का था? देखिए, सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो एसपी आता है, और सीपी से लॉस घटाते हैं तो एसपी आता है। ये आपको पता होना चाहिए। सीपी में प्रॉफिट जोड़ने पर एसपी और सीपी से लॉस घटाने पर एसपी होता है। ठीक है। नेहा लिखी है दहेज वाला सामान। ठीक है नेहा, आपका शादी करवाया जाएगा ना तो यही सब दहेज में दे दिया जाएगा, टीवी, रेडियो और फ्रिज। आप तीनों में से चूज कर लीजिए क्या हम दे देंगे आपके दुल्हा को, जो होने वाला होगा उसको। चलिए चलिए, सीपी से लॉस, देखिए प्लस लिखे हैं, देखिए आंचल पगली प्लस लिखी है, सीपी प्लस, बेवकूफ लड़की। रणविजय बोल रहे हैं रेडियो दे दीजिएगा। सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी, सही है आंचल। माही भी बोल रही है रेडियो दे दीजिए। तो देखिए, सीपी में से लॉस घटाएंगे तो एसपी होगा, लेकिन भाई सीपी में से लॉस घटा नहीं सकते हैं। बोले ये तीनों नहीं, दुल्हा खोज दीजिएगा। ठीक है नेहा, नेहा को ये तीनों में से कुछ नहीं चाहिए, बोले दूल्हे खोज दीजिए। अरे मेन दिक्कत है ना, आप लोग के लिए दुल्हा खोजना भी बड़ा मुश्किल बात है। आप लोग का इतना बड़ा बड़ा डिमांड रहता है ना कि ऐसा होना चाहिए। एक तो कल तो कोई बच्ची, क्या नाम है देखिए बच्ची का भूल गए, बोली ना कि हम बोले क्या कि अच्छा ठीक है क्या, तो बोली हम किसी बात पे हम बोले, ऐसे ही हॉस्टल में नीचे बैठे हुए थे तो हम बोले ना कि वो बोले क्या अच्छा जॉब ले लीजिए, कुछ ऐसा ही समथिंग कुछ बोले। तो बोले ना कि सर हम बोले पार्टी देंगे या कुछ समथिंग ऐसे ऐसे बोल दिएगा, तो फिर मम्मी पापा ना आपके लिए आप बढ़िया घर में रिश्ता भी कर देंगे। तो हम बोले क्या, वो बोले ना, वो बोली ना कि सर मेरे लिए ना आप दूल्हा खोज दीजिएगा। तो हम बोले कि ठीक है पक्का हम खोज देंगे, अब बताइए कैसा दूल्हा चाहिए आपको। तो बोले कि सर नंबर 1 तो वो पूरा हैंडसम होना चाहिए। हम बोले अच्छा ओके। नंबर 2 पूरा लंबा होना चाहिए। नंबर 3 मतलब सिर्फ क्वालिटी ही क्वालिटी, क्वालिटी ही क्वालिटी। हम बोले कि अरे यार इतना कहाँ से ढूंढेंगे, तब तो पूरा सीधा बोलिए डायरेक्ट रणवीर कपूर को उठा के ला दीजिए। क्या क्या है रणवीर कपूर और कौन कौन सब है हीरो सब है, बड़ा स्मार्ट स्मार्ट हीरो सब। नहीं सिर्फ नहीं सर, फ्रीज दीजिएगा। चलिए, तो ये सीपी में लॉस घटाएंगे तो एसपी 2 रेशियो की टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। यहां पर दे दिया है टीवी के बारे में कि टीवी पर होने वाला हानि क्रयमूल्य का 1/3 है, यानी लॉस जो है वो सीपी का 1/3 है, यानी लॉस 1 सीपी 3। टीवी के बारे में ये लॉस जो होना चाहिए ये 1 होना चाहिए, और ये जो सीपी होना चाहिए ये 3 होना चाहिए। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो इसमें 4 से और इसमें 2 से, तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4। अब क्या होगा, ये 6 है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 इकाई 6, और ये हो गया 4 3 1, 4 3 1। तो हम सीपी में से लॉस घटा देंगे तो एसपी, तो एसपी ये 8 ये 15 ये 5, 8 15 5 आप लोगों का आया था। यस सर मेरे लिए भी। अब देखिए पूरा डिमांड आ गया, सब लड़की लोग बोले मेरे लिए दूल्हा खोज दीजिए मेरे लिए। इस सबको ना पढ़ने में मन नहीं लगता, सिर्फ शादी करने के लिए हड़बड़ाई हुई है पगली सब।
ठीक है, सबके लिए खोज, जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए, तब सबके लिए एक एक तो दूल्हा खोज देंगे। नौकरी लीजिए, अब लड़की का भी नौकरी लेना बहुत जरूरी हो गया। लड़का सब भी बोलता है ना कि लड़का सबका भी सोच अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसको दहेज वहेज नहीं चाहिए, लड़की नौकरी में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी, लैंड और वाटर, नॉर्थ में, ये क्वेश्चन आया है अपने स्टडी मटेरियल में, लैंड और वाटर का रेशियो 1:3 है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में रेशियो 1:2 है। बोला पूरे पृथ्वी पर जमीन, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो rrcampussaadi.com भी खोल दीजिए, वो तो हम पहले ही बोले ही हैं, अब यही करेंगे हम। ये देखिए, नॉर्थ और साउथ दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा अर्थ, लेकिन जोड़ दो रेशियो के टर्म को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर एक चीज है, जितना दोनों मिला के पूरा क्षेत्रफल जमीन पानी मिला के जो उत्तरी का वही दक्षिणी का, तो ये टोटल 4 है, ये टोटल 3 है। इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे, ये 3 और 9 जाएगा, ये 4 और 8 जाएगा, आंसर आपका 7:17 आएगा, 7:17। ठीक है, देखिए क्रिकेट की एक गेंद को 2 रंगों से रंगा गया, पहले आधे भाग को दोनों रंगों से 2:5 में, 2 रंग में 2:5 में पहले आधे भाग को, जबकि दूसरे आधे भाग को 1:3 में। बोला गेंद में दोनों रंगों का उपयोग किस अनुपात में हुआ है, पूरे गेंद में दोनों का अनुपात किस अनुपात में हुआ है। तो सेम चीज है ना, ये आधा ये आधा, इसमें 4 से इसमें 7 से, ये बनेगा 8 और 20, ये बनेगा 7 और 21, ये 15:41, 15:41, ये आपका आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर पूरे होल अर्थ पर लैंड से वाटर का रेशियो 1:3 है, और नॉर्थ गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। बोला साउथ में बताइए, अर्थ से नॉर्थ को घटा देंगे तो साउथ, ऐसे घटा नहीं सकते रणविजय, पूरा पृथ्वी 2 यूनिट का होगा तो नॉर्थ 1 यूनिट का होगा, इसमें गुना करेंगे 5 से, इसमें गुना करेंगे 4 से, ये काट के उड़ा दीजिए और ये बना दीजिए 5, ये बना दीजिए 15, ये बना दीजिए 4, ये बना दीजिए 6, घटा दीजिए 1:9, आंसर 1:9, ऑप्शन नंबर बी होगा 1:9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोला एक फुटबॉल को काला और सफेद रंग से रंगा गया, अगर पहले अर्धांश को 1:3 के अनुपात में, दूसरे अर्धांश को भी 1:3 के अनुपात में, तो अभी कुछ नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ भी दीजिएगा तो 1:3 भी आएगा, ये आपको बताए हैं। अरे यार बड़ा ब्लंडर, बहुत होश में, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ। हम आपको बताए थे, यहां पर ना कोई रिलेशन नहीं भी रहता तो भी आप जोड़ सकते हैं। आपको याद कीजिए, हम बताए थे 2 रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर दोनों का रेशियो सेम हो तो जोड़ने या घटाने पर रेशियो में परिवर्तन नहीं होता है, ये सेम है। देखिए यहाँ बात को समझिएगा, अगर ये कोई रिलेशन दिया भी नहीं रहता, सिर्फ बोलता है क्लास ए और 2 क्लास है ए और बी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं देता, बोलता इसमें बॉय गर्ल का रेशियो 2:3, इसमें भी बॉय गर्ल का रेशियो 2:3, तो पूरे स्कूल में बॉय गर्ल का अनुपात बोलेगा तो आंसर 2:3 ही आएगा। ये पूरा विस्तार से हम पढ़ा चुके हैं करिश्मा। यहाँ हम बोले ब्लंडर क्या हो गया, देखिए ये ना पूरा गेंद में 1:3 और 1:3 पहला ऑप्शन में जोश में मार दिया, लेकिन देखिए मेरा एक निगाह नीचे तक भी गया तो देखिए अरे 3-1 भी है, कहीं उल्टा तो नहीं। देखिए उल्टा पूछा, निकाले हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट और आपको पूछ रहा है व्हाइट एंड ब्लैक, उल्टा पूछ रहा है, तो व्हाइट ब्लैक रेशियो क्या आ जाएगा 3:1, ये आंसर होगा 3:1।
यस, आंचल सेम रेशियो को जोड़ा या घटाया जा सकता है। बोलिए किस किस को दुल्हा मेरे पसंद का और दुल्हन मेरे पसंद का, मतलब लड़कों के लिए दुल्हन, लड़कियों के लिए दूल्हा, ठीक है, मेरे पसंद का चाहिए किनको किनको, वो बताइए। उनके उनके घर देखी में जाएंगे हम, सब लोग लिख के भेजिए, तब तक हम ये क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर पूरे अर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो 1:3 है। किसु मुझे चाहिए, अच्छा दीक्षित बोल रही है शुभम सर को, रणविजय हमको तो शादी ही नहीं करनी है सर जी, किसु मुझे। नेहा बोली है सबसे पहले मैं। हाँ नेहा, आपका तो अधिकार बनता है, सबसे पहले आप बोले हैं कि सर मेरे लिए दूल्हा खोज दीजिए, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है। करिश्मा भी बोली है मुझे भी सर, हरीश भी है, ओके। शशि सर मुझे दुल्हा नहीं जॉब चाहिए, आप दिला दीजिए। मुझे भी सर। हाँ करिश्मा, हम सुन लिया आपकी बात। ज्यादा सर पहले आप तो कर लीजिए ना, जो बोल रहे हैं शादी नहीं करेंगे वही सबसे पहले शादी करेंगे। नेहा, रणविजय के लिए नेहा का देखिए रिप्लाई है, जो बोल रहे हैं शादी नहीं करेंगे वही सबसे पहले करेंगे। करिश्मा आपके पसंद का, ओके। हरीश्वर एक भी काम तो टाइम पर हो। रणविजय नहीं सर ऐसी बात नहीं है। चलिए मजाक कर रहे थे, कोई सीरियस नहीं बोल रहे थे। नौकरी मिलेगा अपने मेहनत से और दूल्हा मिलेगा अपने किस्मत से। चलिए, पूरे अर्थ पे लैंड और वाटर का रेशियो 1:3 है और नॉर्थ गोलार्ध में 1:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यह दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां इसमें पूरा अर्थ 2 यूनिट का और ये नॉर्थ गोलार्ध 1 यूनिट का, तो ये बन जाएगा आपका ये 2:6 और ये बन जाएगा 1:3। ये आंसर 1:3 आएगा, ये आंसर 1:3। क्या इतना करना जरूरी था, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए नेहा पूरा सेटिंग कर ली है, बोली क्या कि पहले आप मेरा करवा दीजिए सर शादी, उसके बाद हम अपने ही फैमिली में आपका करवा देंगे। तो डील होने लगा। देखिए क्या, हाँ रणविजय गुड, क्या हम ये पूछ रहे थे क्या इतना करना जरूरी था। बिल्कुल नहीं जरूरी था, आपको बता दें इतना करने का कोई जरूरत नहीं था। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों, ये रेशियो सेम, ये रेशियो सेम। जब सेम है आपको करना क्या है, इस ऊपर वाले में से इसको घटाना है। तो डिफरेंस जब निकालना हो, जोड़ना या घटाना हो, सेम रेशियो है तो जोड़ने या घटाने से रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सीधा आंसर 1:3 मारना है। माही बिल्कुल भी नहीं, बहुत
ठीक है। अब आइए, एक टेबल, एक बैग एवं एक लंच बॉक्स के क्रय मूल्य का, अच्छा टेबल है, एक बैग है और एक लंच बॉक्स है, इसके क्रय मूल्य का अनुपात है 2:3:4 और हानि का, लॉस का अनुपात है 3:2:5। सीपी में लॉस जोड़ देंगे, सॉरी सीपी से लॉस घटा देंगे तो एसपी, सीपी कुछ रिलेशन बोल रहा है। टेबल के क्रय मूल्य, अगर उसी टेबल के क्रय मूल्य का 1/4 हानि होता है, टेबल के बारे में बता रहा है कि लॉस 1 है, क्रय मूल्य 4 है। लॉस एक टेबल में लॉस 1 है, क्रय मूल्य 4 है। इसमें 3 से, इसमें 2 से, 2 दूनी 4, ये 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ये 3 2 5, तो 12 में से 3 गया 9, 16 19, 9:16:19, 9:16:19। सीपी माइनस लॉस एसपी, बहुत बढ़िया अरुण विजय, बहुत अच्छा। बोला किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा एवं टीन 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया के अनुपात में है। रुपया नहीं, यहाँ अनुपात होगा भाई, 2:3:4 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है। जस्ता जिंक, कॉपर, टीन 2:3:4 के अनुपात में। दूसरे मिश्र धातु में कॉपर, टीन और सीसा, कॉपर ये 3:2:5, कॉपर, टीन और लेड 3:2:5 के अनुपात में है। अगर दोनों धातुओं के समान भार को मिलाकर एक नया समान भार मिलाना है तो इसमें 5 3 8 2 10, इसमें 4 3 7 2 9, तो ये बन जाएगा 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। जिंक, कॉपर, टीन, लेड, और इसमें 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, इसको जोड़ दीजिए तो 20, 7 57, 8 58, 5 4। बोल रहा है नए मिश्रण में सीसा का भार प्रति केजी, मतलब सीसा का हिस्सा निकाल दीजिए, पार्ट ऑफ लेड, तो लेड ऊपर में चला जाएगा 45, और टोटल नीचे में आएगा तो 7 8 15 5 20 का 0 2 2 2 4 5 9 5 14 4 18, 45 चौके 180 होता है, यानी 1/4, 1/4 आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग का पढ़ा हुआ है। एक साइकिल, एक हेलमेट और एक जोड़े जूते का, साइकिल, हेलमेट और एक जोड़े जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी का रेशियो 2 3 4 है, 2 3 4 है, और एसपी का रेशियो भाई मेरे, सुनिए ना, एसपी ऊपर लिखते हैं, सीपी नीचे लिख देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं, क्योंकि एसपी में से सीपी घटाएंगे ना तो ऊपर ज्यादा अच्छा रहेगा। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 33:49:65, और सीपी की बात कीजिएगा तो भाई 2:3:4 है। एसपी में से सीपी घटाइए तो प्रॉफिट, लाभ करना है तो क्या करें, 10% लाभ कमाता है, यहाँ परसेंट है। अगर वह साइकिल में 10% लाभ, साइकिल में 10% लाभ का मतलब साइकिल की बात कीजिएगा, साइकिल की, तो सीपी 100 और प्रॉफिट, सीपी 100 प्रॉफिट 10, 100 10 यानी 10:1, तो इससे एसपी क्या होगा 11। रिलेशन साइकिल का दे दिया, साइकिल का एसपी 11, साइकिल का एसपी ये जाएगा into 11,
और ये Cp कितना जाएगा, Cp इंटू 10 जाएगा, और क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये इंटू 2 जाएगा और ये इंटू 33 जाएगा। 11 तिया 33 कट जाएगा, तो ये 33 दूनी 66 अनुपात 49 दूनी 9 दूनी 18 130। इधर तो 30 से गुना हुआ ना, तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, घटा दीजिए 6 8 10 बराबर 3 4 5। ये किसका भाई, प्रॉफिट का। 3 4 5 उड़ाइए, टिक मारिए 3 4 5। अरे भाई काहे ऐसे भाग रहे हो, क्या दिक्कत हो गया। एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम, स्टील और लोहा, एल्युमिनियम, स्टील और आयरन का अनुपात 2:4:3 है, और एक दूसरे मिश्र धातु में स्टील, लोहा और टीन 3:2 समान भार में दोनों को मिलाते हैं। अच्छा समान भार, तो इसमें गुना करेंगे 4 2 6 3 9, इसमें 4 3 7। अरे यार ऑलरेडी बैलेंस, मजा आया, ऑलरेडी बैलेंस। 4 3 7 2 9, ये 3 2 5 4 9, जोड़ दीजिए 2:7:5:4। बोल रहा है 8 केजी में एल्युमिनियम का भार, तो एल्युमिनियम 8 केजी में रिक्वायर्ड वेट जो निकालना है वो किसका, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का हिस्सा, एल्युमिनियम ऊपर 2, नीचे टोटल 7 2 9 5 14 4 18, टोटल कितना केजी में, 8 केजी में, तो इंटू 8, 2 9 18, 8/9 केजी। आंसर का 8/9, किसी का नहीं आया है 8/9। ऑलरेडी बैलेंस है। रन विजय सही है, माही भी सही है, माही बहुत तेज लड़की है। माही और काजल, माही काजल की बहन है ना। माही और काजल दोनों बहन है। सही बोल रहे हैं कि गलत। सही बोल रहे हैं या गलत, बोलिए। नेहा का भी 8/9 आया है। माही यस, ओके। देख रहे हैं माही कितना हमको पता रहता, सब इंफॉर्मेशन रखते हैं। जी सर, दोनों बहन बहुत मेहनती है, दोनों से बहुत रिजल्ट का उम्मीद है, सबसे उम्मीद रहता है, लेकिन इन लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं। काजल तो सुबह आती है 7 या 7:30 बजे लाइब्रेरी आती है, और रात में 9:30 पौने 10 तक लाइब्रेरी में बैठती है। मतलब उसका ड्यूटी चलता है, तो वह मेरे ख्याल से 14-15 घंटा पढ़ती है। आप कभी गलत नहीं बोल सकते हैं सर जी। रणविजय को तो मेरे पे जरूरत से ज्यादा भरोसा है। अगर 3 मिश्र धातु 3 धातुओं से मिलकर इस प्रकार बनी है कि पहली धातु में सोना, तांबा और कांसा, सोना, तांबा, कांसा 2:3:1, दूसरी धातु में तांबा, कांसा और जस्ता, तांबा, अरे यार, तांबा, कांसा और जस्ता 5-4-3, 5-4-3। एवं तीसरी मिश्र धातु में कांसा, जस्ता और एल्युमिनियम। ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कांसा, जस्ता और एल्युमिनियम ऐसे है। अगर तीनों के समान भार को मिलाया जाए
तो कांसा का प्रतिशत वजन 2 किलो, परसेंट निकालने, परसेंट 2 किलो हो या 3 किलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज में। ये 2 किलो हो तो भी, 3 किलो हो तो भी, 4 किलो हो तो भी। आई लव यू सर, हम जा रहे हैं। क्यों ऐसा काहे दिल खुश? ऐसे मत जाइए, ऐसे मत जाइए, ऐसा काहे कर रहे हैं? अगर तीनों के समान भार को मिलाया जाए, समान भार में तो 2 3 5 1 6, 5 4 9 3 12, 5 3 8 1 10, मतलब ये 6 12, 6 12 और 9, 6 12 9 का एलसीएम कितना जाएगा? 6 12 9 का 36। तो इसमें 6 से गुना करेंगे, 6 छक 36, 12 तिया 36, 9 चौक 36। तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 इकाई 6। ये बन जाएगा 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 3 इकाई 3। और ये बन जाएगा 4 पच्चे 20, 4 तिया 12, 4 इकाई 4। 12 अनुपात 8 5 13 33, 12 6 18, 38, 15 4। ये आपका सोना, ये आपका तांबा, ये आपका कांसा, ये जिंक, ये एल्युमिनियम। कांसा का परसेंटेज ऑफ कांसा, कांसा का परसेंटेज, तो कांसा ये है, ऊपर में जाएगा 38 डिवाइडेड बाई, नीचे में सबको जोड़ के, तो 4 5 9 8 17 3 20 2 22 का 2, 2 1 3 3 6 3 9 1 10, 102 इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर काट के। 38 बट्टे 102 गुना 100, 2 से 19, 2 से 2 पच्चे 10, 1900 बट्टे 51 होगा। लेकिन गड़बड़ है, कहीं गलती सलती आ रहा है। 15 12 9 होगा। अच्छा यहाँ गलती कर दी है। ओके 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 ओके, गलती हो गया है यहाँ, इसीलिए परसेंटेज गड़बड़ आ रहा है। 15 12 9, ये तो सही है ना? 20 12 4। अब अगर जोड़ते हैं तो ये 12 8 5 33, ये 12 6 18, 18 और 20 10 30 38, 12 9 21 और ये 4। परसेंटेज ऑफ कांसा ऊपर में 38 जाएगा, 4 1 5 8 13 3 16 2 18 का 8, हाथ में रह गया 1, 2 1 3 3 6 3 9 1 10, 108 इंटू 100%। डॉली सर, ऑरेंज पीपीटी में आप ग्रे ही शर्ट क्यों पहनते हैं? देखिए, सबका ध्यान सब जगह, डॉली का ध्यान कौन जगह? सर आज रीजनिंग की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास के बारे में हमको तो जानकारी नहीं होनी तो चाहिए। ऋषिकेश सर तो हमको दिखे हैं। 38 बट्टे 108, 38 बट्टे 108 इंटू 100, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 25, नीचे में 27 किसी का है क्या? अच्छा डायरेक्ट कर दिया है। 25 अट्ठे 200 का 0, 20 25 तिया 75 और 20 950 बट्टे, गड़बड़ है। 25 200 का 0, 20 25 तिया 75 और 20 950 बट्टे 27, 950 बट्टे 27।
गलती है। डी के ऑप्शन नंबर से 950/27 हो रहा है, 450 कैसे होगा? इसमें लगता है कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ी लग रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है क्वेश्चन में। हम देखेंगे तो देख के आपको बता देंगे। इसमें क्या है क्वेश्चन? 3 केजी धातु में जिंक का हिस्सा 1/5 है, बचा हुआ भाग एल्युमिनियम है। यह 5 केजी धातु में मिलाया गया, नहीं सही है, जिसका 1/4 भाग एल्युमिनियम है, शेष भाग जिंक है, ये सही है। बोल रहा है दूध और पानी के 3 प्रकार के मिश्रण, जिसमें 4 केजी के एक मिश्रण में 40% दूध है। 4 केजी में 40% दूध और 5 केजी मिश्रण में 30% पानी तथा 3 केजी मिश्रण में 20% दूध है। अगर इन मिश्रणों को आपस में 1:1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है
अच्छा, यानी इक्वल वेट मिलाया गया। यानी ये सब, ये जो ये 4 kg, ये 4 kg और ये 5 kg और ये 3 kg कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसका कोई यूज नहीं है। यानी सिंपल बात है कि नए मिश्रण आपस में मिलाया जाता है, नए मिश्रण में नया अनुपात क्या होगा, किस चीज का अनुपात, ये पूछा, दिया ही नहीं गया। यहाँ इंग्लिश में ठीक है, मिल्क एंड वाटर, हिंदी में गायब है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। तो पहला में 40%, तो ये 60 आपको बताए थे। दूसरा में 30% पानी है, तो ये 70%। और तीसरा में 20% दूध है, तो ये 80%। सीधा मिला दीजिए, 8 3 11 6 17, ये 70 11 2 13, 13:17, ये आपका आंसर होगा 13:17। सर आवाज नहीं आ रहा, ठीक तो है। खत्म टाइप 2। तो ये टाइप 2 समाप्त हो गया। कल हम लोग टाइप 3 पर काम करेंगे। मिलते हैं कल के क्लास में। सर आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है आवाज, तो मिलते हैं थोड़ी देर में पाइप एंड सिस्टर्न के क्लास में 7 बजे से। ओके, बाय बाय।